सन 1857 भारत का इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। अंग्रेजों का शासन पूरे देश पर छाया हुआ था। उनके अत्याचारों से भारत की जनता त्रस्त थी। किसान, सैनिक, व्यापारी और राजा, कोई भी इस दमन से अछूता नहीं था। गांव बंसीपुर का वीर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बंसीपुर में एक सामान्य किसान वीर नारायण अपने परिवार के साथ रहता था। वो मेहनती, ईमानदार और साहसी था। खेतों में काम करना, गांव की रक्षा करना और जरूरतमंदों की मदद करना उसके जीवन का हिस्सा था। अंग्रेजों की लूट और कर प्रणाली ने उसके जैसे हजारों किसानों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी, मगर वीर नारायण शांत रहता, किसी झगड़े से दूर। लेकिन हर इंसान की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। अंग्रेजों की क्रूरता। 1856 के अंत में जब अंग्रेजों ने जमींदारों से मिलकर गांव वालों पर बेवजह टैक्स लगाना शुरू किया, तब वीर नारायण के पिता की सारी जमीन छीन ली गई। एक रात सर्दी के मौसम में जब वीर नारायण अपने घर लौटा तो देखा कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। हाथ में एक कागज था, माइनस टैक्स नोटिस। उस दिन वीर नारायण ने कसम खाई, अब नहीं सहूंगा, अब खामोशी नहीं, बगावत होगी। विद्रोह की तैयारी। वीर नारायण ने अपने जैसे कई अन्य किसानों और नौजवानों को संगठित करना शुरू किया। जंगलों में प्रशिक्षण, रात को गुप्त बैठकें और अंग्रेजों की गतिविधियों पर नजर, ये सब अब उसका नया जीवन बन गया था। उसी दौरान उसे एक अहम संदेश मिला। मेरठ में सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। मंगल पांडे के बलिदान की खबर गांव-गांव फैल चुकी थी। यह विद्रोह धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। वीर नारायण ने अब निर्णय लिया कि वो भी इस महासंग्राम का हिस्सा बनेगा। बंसीपुर की क्रांति। 10 जून 1857 को वीर नारायण और उसके साथियों ने बंसीपुर में तैनात अंग्रेजी चौकी पर हमला किया। ये हमला पूरी तैयारी से किया गया था। गुप्त मार्ग से प्रवेश, हथियारों की चोरी और अचानक आक्रमण। चौकी नष्ट कर दी गई और अंग्रेज सैनिक या तो मारे गए या भाग खड़े हुए। गांव वालों ने वीर नारायण को अपना नेता मान लिया। अब बंसीपुर स्वतंत्र था, ब्रिटिश राज से आजाद। क्रांति की लहर। वीर नारायण की बहादुरी की कहानियां आसपास के गांवों तक फैलने लगीं। रामपुर, बेलापुर और फतेहपुर जैसे गांवों के लोग भी उसके झंडे तले एकत्र होने लगे। अब यह एक गांव की लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया। वीर नारायण अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि क्रांति का सेनापति बन चुका था। दुश्मन की चाल। अंग्रेज इस विद्रोह से बुरी तरह घबरा चुके थे। उन्होंने लखनऊ से सेना भेजी ताकि बंसीपुर और आसपास के गांवों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया जा सके। साथ ही कुछ स्थानीय जमींदारों को रिश्वत देकर वीर नारायण की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया। इनमें से एक ठाकुर हरिहर सिंह ने लालच में आकर गद्दारी की। अंतिम युद्ध। 20 अगस्त 1857 अंग्रेजी सेना ने बंसीपुर को घेर लिया। वीर नारायण को इस हमले की भनक पहले ही लग चुकी थी। उसने गांव के बुजुर्गों और महिलाओं को पास के जंगल में सुरक्षित भेज दिया और युवा योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार किया। ये युद्ध 2 दिन चला। वीर नारायण और उसके साथियों ने असाधारण साहस दिखाया। उन्होंने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी थी। आखिरकार वीर नारायण घायल हुआ और बंदी बना लिया गया। वीरगति। अंग्रेजों ने वीर नारायण को गांव के चौराहे पर फांसी देने का आदेश दिया ताकि लोग डरें और विद्रोह न करें। 24 अगस्त 1857 की सुबह जब वीर नारायण को फांसी के लिए लाया गया तो गांव की जनता इकट्ठा हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरों पर गर्व भी। फांसी से पहले वीर नारायण ने केवल एक वाक्य कहा, अगर एक वीर मरेगा तो 100 जागेंगे। भारत की आजादी निश्चित है। और फिर वो देश के लिए बलिदान हो गया। उसके बाद वीर नारायण की शहादत बेकार नहीं गई। उसके बलिदान से प्रेरित होकर आसपास के गांवों में क्रांति की लहर और तेज हो गई। कई जगहों पर छोटे छोटे विद्रोह हुए। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ समय बाद विद्रोह को दबा दिया, लेकिन 1857 की चिंगारी ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। वीर नारायण का नाम इतिहास की किताबों में नहीं है, लेकिन उसकी गाथा लोकगीतों में आज भी जीवित है।